हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का फिर से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है DSSB के अंडर 26,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। और टीचिंग एग्ज़ाम के लिए NIOS के नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही होगा। आपको जानकारी दे दूँ कि मेरे चैनल पे NIOS के नोट्स की कई सारी वीडियोस पहले से भी अवेलेबल है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 5। ठीक है, एक सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ जिसका आज हम वीडियो पार्ट 5 करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी सारा अपडेट और कंटेंट दिया जाता है। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, सबके मैं आपको आंसर भी बताती जाऊँगी, लास्ट में आपको आंसर की भी दिखा दूँगी जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट रीड करेंगे और आज की वीडियो में हम करेंगे 122 MCQ। ठीक है, NIOS के। और ये है आपका कोर्स कोड 509। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि पेपर में कितने सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 1, समाज अध्ययन का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ के शिक्षण संस्थाओं में किया गया था? अमेरिका, भारत, जर्मनी या फिर इंग्लैंड? तो इसका सही उत्तर आप लगाएंगे ए, अमेरिका। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा आप, ए होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, समाज अध्ययन विषय में किन विषयों को सम्मिलित किया गया है? भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र या फिर इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तीनों को? तो बहुत ही आसान, इसका सही लगाएंगे आप डी, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में आप इतिहास भी पढ़ते हैं, भूगोल भी पढ़ते हैं और नागरिक शास्त्र भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से, शिक्षा आयोग ने समाज अध्ययन यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा कब की? 1905 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में या फिर 1934 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर आप लगा लेंगे बी, राइट, लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं। भारत में समाज अध्ययन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस समिति के रिपोर्ट के साथ बुनियादी शिक्षा क्रम में किया गया था? रेखा समिति में, चलैया समिति में, जाकिर हुसैन समिति में, मुदलियार कमीशन में? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप लगाएंगे सी, जाकिर हुसैन समिति में। ठीक है, समिति के रिपोर्ट के साथ बुनियादी शिक्षा क्रम में इसका प्रयोग किया गया था, समाज अध्ययन शब्द का। ठीक है, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, अगर ना समझ आए तो वीडियो को रोक के आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा स्पीड के साथ आगे बढ़ूंगी। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि द्वारा छात्रों के अध्ययन को किया जाता है? क्या किया जाता है? निर्देशित, पथ प्रदर्शित, निर्देशित एवं पथ प्रदर्शित दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फिफ्थ का आप लगा लेंगे सी। ठीक है, निर्देशित भी किया जाता है और साथ ही साथ पथ प्रदर्शित भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, समाज अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों द्वारा छात्रों को क्या जानकारी मिलती है? बताएंगे। विषय वस्तु को समझाने की, मानचित्र को पढ़ने की, विषय वस्तु को समझने, मानचित्र को पढ़ने तथा सामाजिक कौशलों की जानकारी या फिर केवल सामाजिक जानकारी? तो इसमें जो सबसे सही उत्तर होगा छठे का वो आप लगा लेंगे सी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ गई, विषय वस्तु को समझना भी आ गया, मानचित्र को पढ़ना भी आ गया और सामाजिक कौशलों की जानकारी भी आ गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, श्रव्य साधन के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता? श्रव्य यानी जो आप सुन सकते हैं, जिन्हें सुन सकते हैं, तो जो नहीं आता वो आपको बताना है। ऑप्शन है ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, कथा कहानी या फिर अजायब घर? तो सिंपल है, 7 का आप लगा लेंगे डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, समाज अध्ययन के शिक्षण में जीवन गाथा विधि में किसका वर्णन किया जाता है? ठीक है, जीवन गाथा जो एक विधि होती है, टीचिंग मेथड है, तो इसमें किस चीज़ का वर्णन होता है? बताएंगे। ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन से संबंध घटनाओं के इतिहास की जानकारी होती है जीवन गाथा में, या फिर ऐतिहासिक महापुरुषों के जन्म तिथि की जानकारी होती है? उपयुक्त दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं होता? तो 8वें का आप लगाएंगे ए। ठीक है, जीवन गाथा में ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन से संबंधित घटनाओं को का इतिहास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लघु पर्यटन विधि द्वारा किस स्तर के छात्रों को अध्ययन कराया जाता है? प्राथमिक स्तर के, उच्च स्तर के, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 9वें का आप लगा लेंगे ए, प्राथमिक स्तर के छात्रों को। क्वेश्चन नंबर 10 है इस तरफ, ऊपर की तरफ, बुनियादी शिक्षा में समवाय का अर्थ है धन और जन का अभिन्न संबंध, कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध, सत्य और असत्य का संबंध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बुनियादी शिक्षा में समवाय का क्या अर्थ होगा? बताएंगे। इसका आप लगा लेंगे 10th का बी, कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11,
समाज अध्ययन के शिक्षण में इकाई विधि का प्रयोग पाश्चात्य देशों के किस देश में विशेषकर लोकप्रिय हो गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में, इंग्लैंड या फिर जर्मनी में। 11 का आप लगा लेंगे ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, इकाई विधि यानी कि यूनिट मेथड का प्रयोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, लोकप्रिय हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस विधि का प्रयोग छात्रों की आवश्यकताओं एवं रुचियों से संबंध सार्थक ज्ञान देने के उद्देश्य से किया जाता है? विधि है जीवन गाथा विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, इकाई विधि या फिर योजना विधि। 12th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और इसका सही उत्तर आप लगा लेंगे इकाई विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मानचित्र बनवाने का अभ्यास किस विषय शिक्षण के लिए विशेष रूप से आवश्यक है? भूगोल विषय के लिए, नागरिक शास्त्र विषय के लिए, भौतिक शास्त्र विषय के लिए या फिर इतिहास विषय के लिए? बताएंगे। 13 का आप लगा लेंगे ए। ठीक है, भूगोल विषय के लिए, उसी में ज़्यादा मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निबंधात्मक प्रश्नों के प्रयोग के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए आज विद्यालय जांच परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों को अधिकाधिक रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ठीक है, बताएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को, दोनों प्रकार के प्रश्नों को या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 14 का आप क्या लगाएंगे? बी, लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति एवं सेवा के ज्ञान के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? मूल्यांकन की आवश्यकता है, परीक्षण की, अभिलेख जांच की या फिर पड़ताल सूची की? तो 15 का आप लगाएंगे ए, मूल्यांकन की। क्वेश्चन नंबर 16, बालकों की बौद्धिक जानकारी के लिए किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, दोनों प्रकार के प्रश्न या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 16 का आप लगाएंगे सी, दोनों प्रकार के प्रश्न। ठीक है, बौद्धिक जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो बच्चों से दोनों प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, वस्तुनिष्ठ भी और निबंधात्मक भी। क्वेश्चन नंबर 17, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य जीवन का कितना प्रतिशत ज्ञान अपनी आँखों से देखकर और कानों से सुनकर प्राप्त करता है? 17 का आप लगा लेंगे बी, 88%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था, कब हुआ था? 1967 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में या फिर इनमें से कोई नहीं? सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का आविष्कार कब हुआ था? बताएंगे। ये हुआ था 1961 ईस्वी में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे, सूक्ष्म शिक्षण होता है कौशल प्रधान, प्रशिक्षणार्थी प्रधान, कक्षा केंद्रित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 19 का आप लगा लेंगे सी। ठीक है, कक्षा केंद्रित होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बी के पासी एवं MM शाह के अनुसार कक्षा शिक्षण के कौशल हैं उद्दीपन में परिवर्तन, उच्च स्तरीय प्रश्न, प्रश्न पूछने में धारा प्रवाहित या फिर उपयुक्त सभी? तो 20 का आप क्या लगाएंगे? डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोगशाला में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता? कैमरा का, टेप रिकॉर्डर का, फेविकॉल का या फिर मॉनिटर का? तो 21 का आप लगा लेंगे सी, फेविकॉल का प्रयोग नहीं होता माइक्रो टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का सोपान कौन सा है? ऑप्शंस हैं, शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन, विशिष्ट शिक्षण कौशल की विवेचना, आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण और उपयुक्त सभी। माइक्रो टीचिंग को ध्यान में रखेंगे और फिर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लगा लेंगे डी। ठीक है, लगा लीजिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मानव जाति ने जो कुछ किया है उसे कहते हैं इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या फिर समाजशास्त्र? तो 23वें का आप लगाएंगे ए, इतिहास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भूगोल विज्ञान है भौतिक विज्ञान का, पर्यावरण का, रसायन विज्ञान का, समाज विज्ञान का? तो 24 का लगा लेंगे बी, पर्यावरण का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, अर्थशास्त्र में महत्व है शासन का, राजनीति का, धन का या फिर उपरोक्त सभी? 25वें का आप लगाएंगे सी, लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, इतिहास है भौगोलिक सामाजिक विज्ञान, प्राचीनतम सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान या फिर उपयुक्त सभी? तो 26वें का आप लगाएंगे बी, प्राचीनतम सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, 27 क्वेश्चन है यहाँ पर,
मार्टलैंड था, क्या था मार्टलैंड? पर्यावरणविद, इतिहासकार था, गणितज्ञ था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये थे इतिहासकार। क्वेश्चन नंबर 28, स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन होता है? गांव का, शहर का, दोनों का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही लगाएंगे सी, दोनों का। गांव का भी अध्ययन किया जाता है पर्यावरण, स्थानीय पर्यावरण में, और शहर का भी। क्वेश्चन नंबर 29, स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है, क्या ज़रूरी है स्थानीय अवलोकन के लिए? बालकों की आयु, मानसिक विकास, कक्षा का स्तर, या फिर उपरोक्त सभी? इसका आप लगा लेंगे डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है, वो आपको बताना है जो कि ज़रूरी नहीं है। स्थिति की, सीमा एवं विस्तार की, प्राकृतिक, वनस्पति की, या फिर साइकिल की? 30 का लगा लेंगे डी, साइकिल की। क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक सर्वेक्षण है, व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं व क्रियाओं का अध्ययन, व्यक्तियों के समूह में परिवार की भूमिका, व्यक्तियों के समूह में समाज का उत्तरदायित्व, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? 31 का लगाएंगे ए, व्यक्तियों के समूह की सामाजिक संस्थाओं व क्रियाओं का अध्ययन है सामाजिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा भारत का परंपरागत मूल्य नहीं है? सामाजिक सद्भाव, प्रेम, अशिक्षा, सहानुभूति? सी लगा लेंगे, सबसे अलग है। ऊपर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, समय के प्रति चेतना उत्पन्न करना उद्देश्य है, भूगोल का, इतिहास का, नागरिक शास्त्र का, या फिर अर्थशास्त्र का? 33वें का आप लगा लेंगे बी, इतिहास का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए मैं आपको बता दूं, NIOS के नोट्स ये क्वेश्चन की फॉर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है DSSB के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप PRT का एग्ज़ाम देने वाले हैं, TGT का, या फिर PGT का, सभी के लिए आपको ये पढ़ना ही चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है? शामपट्ट, कहानी, मानचित्र, या फिर चलचित्र? 34 का लगा लेंगे सी, मानचित्र। इसे प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में परंपरागत सहायक सामग्री का उदाहरण है, ग्रामोफोन, पाठ्य पुस्तक, रेडियो, या फिर उपरोक्त सभी? तो 35 का आप लगा लेंगे बी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक परंपरागत सहायक सामग्री है। 36 है, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है, जो नहीं है वो आपको बताना है, कहानी, लोकोक्ति, ग्लोब, या फिर चलचित्र? तो ग्लोब जो है वो शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है, ठीक है, इसे देखा जाता है, इसे पढ़ा जाता है, इसे बोला नहीं जा सकता ग्लोब को। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है, मॉडल, चलचित्र, पोस्टर, या फिर उपरोक्त सभी? 37 का आप लगा लेंगे डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। देखिए आपको क्वेश्चन को ना पहले समझना है, कुछ सेकंड में ही समझना है। वो आप कैसे समझेंगे? देखिए जितने ज़्यादा आप MCQ लगाएंगे उससे आपकी जो क्वेश्चन को समझने की स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ेगी, आप फटाफट से पिकअप कर पाएंगे चीज़ों को कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो श्रव्य सामग्री का उदाहरण आपको बताना है, दूरदर्शन, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, या फिर चलचित्र? 38 का आप लगा लेंगे सी, टेप रिकॉर्डर, इसे सुना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, जीवन रेखा चित्र उपयोगी होता है, यह कार्य है व्यक्ति के जीवन की घटनाएं, व्यक्ति का चरित्र, या फिर व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा? तो 39 का आ जाएगा बी, व्यक्ति के जीवन की घटनाएं, इस विधि में आती है जीवन रेखा चित्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मानचित्र बनाने में जो चिन्ह पूर्व निर्धारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऋण चिन्ह, पठन चिन्ह, योग्यता चिन्ह, या फिर अवलोकन चिन्ह? 40 का लगा लेंगे यहाँ पे, ऋण चिन्ह कहा जाता है उन्हें। 41 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम को प्रभावित नहीं करता, जो नहीं इफेक्ट करता है वो आपको छांटना है, समाज, विद्यालय, कार, या फिर अधिगम संगठन? 41 का बहुत ही सिंपल लगा लेंगे सी, कार, क्योंकि कार एक ऑब्जेक्ट है, उससे पाठ्यक्रम का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सांस्कृतिक आधार, या फिर राजनीतिक आधार? 42 का आप लगा लेंगे डी, राजनीतिक आधार, सबसे अलग यही आपको दिख रहा है। 43 है यहाँ पर, निम्न में से व्हीलर का मानदंड कौन सा है? व्यापकता, विविधता, उपयुक्तता, या फिर उपरोक्त सभी? 43 का आप क्या लगाएंगे डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत है? उपयोगिता का सिद्धांत, अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी? 44 का आप लगा लेंगे डी, उपरोक्त सभी। अगले पेज पर चलते हैं और देखिए DSSB के लिए आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं उनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। साइकोलॉजी के टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं चैनल से। क्वेश्चन नंबर 45,
निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? नागरिक शास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और भूगोल। बहुत ही सिंपल, दर्शन शास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, सामाजिक विज्ञान निम्न में से किसके विकास का विज्ञान है? शासन के विकास का, राजनीतिक दलों का विकास है, व्यक्ति का विकास है या फिर बाजार का विकास है? तो 46 का आप लगाएंगे बी, राजनीतिक दलों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता? विषय की गहराई, विस्तार, प्रकाशक या फिर वैविध्य है? 47 का लगा लेंगे सी, प्रकाशक। 48 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में नहीं आता है? समाज संबंधी तत्व, श्रम विभाजन संबंधी तत्व, विज्ञान संबंधी तत्व और आवास संबंधी तत्व। जो नहीं आता है सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में वो आपको छांटना है, तो इसका आप लगा लेंगे डी। 48 का लगाएंगे आप डी, आवास संबंधी तत्व। 49 है, किनके अनुसार कहा गया है कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है? अरस्तू ने कहा है, पैट्रिक गेट्स ने कहा है, E.M. ड्राइट ने कहा है या फिर F.G. गोल्ड ने कहा है? 49 का लगा लेंगे अरस्तू। 50वां प्रश्न है यहाँ पर, नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? छात्रों में नागरिकता की भावना का विकास करना, आदर्श राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना, बौद्धिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास करना। तो 50वें का आप लगा लेंगे डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सारे ही उद्देश्य हैं नागरिक शास्त्र पढ़ाए जाने के। क्वेश्चन नंबर 51 है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी? 51 का लगा लेंगे उपरोक्त सभी, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, इनका लेवल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 52, नागरिक शास्त्र के शिक्षकों को शिक्षण के समय किन सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए? ज्ञान से अज्ञान की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उपरोक्त सभी। 52 का भी आप लगा लेंगे डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रोजेक्ट या योजना विधि नागरिक शास्त्र शिक्षण की एक उपयोगी विधि है। इस विधि के जन्मदाता कौन है? हेनरी सी मार्शल, किलपैट्रिक, पोकम या फिर सिम्पसन? 53 का आप लगा लीजिए बी, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं। ठीक है, योजना विधि के भी। क्वेश्चन नंबर 54, नागरिक शास्त्र में खेल विधि शिक्षण के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल, थार्नडाइक, MP मुफात या फिर गार्लिक? 54 का आप लगा लेंगे ए, फ्रॉबेल खेल विधि के जन्मदाता हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55, नागरिक शास्त्र शिक्षण में सहायक सामग्रियों में श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत कौन नहीं आता? यानी जिसे सुना भी जा सकता है और जिसे देखा भी जा सकता है। जो नहीं है वो आपको छांटना है। चलचित्र, फिल्म, टेलीविज़न या फिर समाचार पत्र? देखिए, समाचार पत्र एक ऐसी चीज़ है जिससे आप, पत्र यानी कि अखबार, जिससे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, सुन नहीं सकते। तो आप लगा देंगे डी, 55 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 56 क्वेश्चन। प्रदर्शनात्मक सामग्री के अंतर्गत कौन नहीं आते? मॉडल, चार्ट, शामपट, मानचित्र? जो दिखाया नहीं जा सकता वो है सी, शामपट। मतलब प्रदर्शनात्मक सामग्री के अंतर्गत तो नहीं आता। ठीक है, तो 57 का आप लगा लेंगे, 56 का आप लगा लेंगे सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57, नागरिक शास्त्र शिक्षण में दृश्य समान कौन सा है? ठीक है, दृश्य साधन कौन सा है नागरिक शास्त्र शिक्षण में? बताएंगे, पाठ्य पुस्तक है, शामपट है, सूचना पट है या फिर उपरोक्त सभी? 57 का लगा लेंगे डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, क्वेश्चन नंबर, नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ योजना वास्तव में कार्य करने की योजना है, यह कथन किसका है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझते जाइए। स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो वीडियो को रोककर भी क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। तो ये कथन किसका है? लस्टर बी सेंट्स का, फ्रेडरिक हर्बार्ट का, कर्टिस का या फिर प्लोमैन का? 58 का आप लगा लीजिए ए, लस्टर बी सेंट्स का कथन है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ योजना वास्तव में कार्य करने की योजना है। ठीक है, किसने कहा है? लस्टर बी सेंट्स ने। क्वेश्चन नंबर 59, एक अच्छी मूल्यांकन प्रविधि या फिर साधन या रीति वह है जो व्यवहार के वांछित परिवर्तन के वैध प्रमाणों को प्राप्त करने में समर्थ है। यह कथन किसका है? E.B. वेस्ली का, डॉक्टर B.S. ब्लूम का, जेम्स M. ली का या फिर माइकल्स का? बताएंगे। क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड कर लीजिए। इसका लगा लेंगे आप बी,
ब्लूम का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, नागरिक शास्त्र के पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? पाठ्य पुस्तकें छात्रों की आवश्यकता, मानसिक क्षमता और आयु के अनुकूल हों। पाठ्य पुस्तकों का गेटअप आकर्षक और रोचक होना चाहिए। पुस्तक की जिल्द दृढ़ होनी चाहिए, यानी कि मजबूत होनी चाहिए, और उपरोक्त सभी। तो देखिए सारे ही इसके ठीक है, तो आप लगा लेंगे इसका डी 60वें का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, नागरिक शास्त्र कक्ष के लिए कौन सा फर्नीचर होना चाहिए? बुलेटिन बोर्ड, मैप मैप स्टैंड, बैठने के लिए कुर्सियाँ, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 61 का आप क्या लगाएंगे? डी, इनमें से सभी। मैं दोबारा से इसको रीड कर देती हूँ। नागरिक शास्त्र कक्ष के लिए कौन सा फर्नीचर होना चाहिए? बुलेटिन बोर्ड भी होना चाहिए, मैप स्टैंड भी होना चाहिए, बैठने की कुर्सियाँ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लगा लेंगे इसका डी, सारे आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 62, नागरिक शास्त्र समाज अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग है। इनमें कौन सा पक्ष आता है? सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 62 का आप लगा लेंगे सी, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों। क्वेश्चन नंबर 63, प्राथमिक स्तर की कक्षा किस वर्ग से तक आती है? प्राइमरी जो क्लासेस होती हैं वो किस स्तर तक होती है? कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 4 तक, 2 से 6 तक, या फिर 3 से 8 तक। तो इसका आप लगा लेंगे ए, कक्षा 1 से 5 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, प्राथमिक स्तर की कक्षा क्या करना पसंद करता है? केवल कहानी कहना, केवल कहानी सुनना, कहानी कहना तथा सुनना, केवल गीत सुनना। तो 64 का आप लगा लेंगे सी, कहानी कहना भी आ गया इसमें और कहानी सुनना भी आ गया। सबसे सही उत्तर यही था। क्वेश्चन नंबर 65, नागरिक शास्त्र के शिक्षण में निम्नलिखित किस प्रकार के खेलों का प्रयोग करके विषय के प्रमुख उद्देश्य आदर्श नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है? गति वाले खेल, रचनात्मक खेल, मानसिक खेल, और इनमें सभी। तो 65 का आप क्या लगा लेंगे? डी। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर, छोटी कक्षाओं में यानी कि 1 से 5 तक पाठ्य पुस्तकों के चयन में निम्नांकित किन बिंदुओं पर ध्यान देना अपेक्षित है, ज़रूरी है? पुस्तक का मुख्य पृष्ठ आकर्षक, रंगीन और चित्रयुक्त हो। पुस्तक की भाषा सहज, सरल एवं बोधगम्य हो। पुस्तक के वाक्य छोटे एवं श्रृंखलाबद्ध हों, और उपरोक्त सभी। तो 66 का आप लगा लेंगे डी, सारी ही अच्छी क्वालिटी एक किताब की प्राइमरी क्लासेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, विधि कक्षा को शिक्षा का गत्यात्मक कार्य माना जाना चाहिए। शिक्षण कार्य की स्थिति प्रश्न पक्ष नहीं। यह कथन किसका है? कथन को आप दोबारा भी पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, 4 बार पढ़ लीजिए, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 67 का आप लगा लेंगे सिंपली ए। ये कथन है बाइनिंग और बाइनिंग का। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, शिक्षण की परंपरागत विधियां हैं भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो परंपरागत विधि हैं दोनों ही, तो इसलिए आप इसका लगा लेंगे 68 का सी। 69 है यहाँ पर, शिक्षण की नवीन विधियां कौन सी है? प्रयोजनवादी विधियां, योजना विधि, योजना पद्धति, इकाई पद्धति, और उपरोक्त सभी। नई विधियों के बारे में पूछ रहा है तो आप लगा देंगे डी, सारी ही आ गई इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, शिक्षण विधियों की आवश्यकता किन कारणों से है? छात्रों के ज्ञान हेतु, कुशलता निर्माण हेतु, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 70वें का भी आप लगा लेंगे सी, दोनों ही सही हैं इसके, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 71, स्थानीय इतिहास पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है? भाषण देना, विद्वानों का भाषण कराना, स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराना, सहायक सामग्री का प्रयोग करना। बताएंगे। तो 71 का आप लगा लीजिए सी, स्थानीय ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो है सामने से अगर प्रत्यक्ष रूप से देखी जाए तो वो लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सामाजिक ज्ञान शिक्षण का प्रमुख सूत्र है? पारदर्शिता से दूरदर्शिता की ओर, सरल से कठिन की ओर, तेज़ ध्वनि में पढ़ाना, स्तरानुकूल शिक्षण। 72 का आप लगाएंगे बी, सरल से कठिन की ओर। पहले बच्चे को सरल चीज़ें सिखाई जाती है, ना कि कठिन। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सरल से लेकर कठिन की ओर जाया जाता है, तो लगा लेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, सामाजिक ज्ञान की परंपरागत शिक्षण पद्धति है? भाषण पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, वाद विवाद पद्धति, या फिर क्रिया पद्धति। 73 का लगा लेंगे ए, भाषण पद्धति। ठीक है, परंपरागत पद्धति पूछ रहे थे इसलिए लगाया आपने ए। क्वेश्चन नंबर 74 है, इतिहास शिक्षण की प्रमुख शिक्षण पद्धति है? दंड विधि, क्रिया विधि, स्रोत विधि, अनुशासन विधि। 74 का लगा लेंगे सी, स्रोत विधि। क्वेश्चन नंबर 75, आदर्शवादी विचारधारा में
कक्षा में अनुशासन रखा जाता है? डंडे के बल पर, प्रेम से, प्राकृतिक रूप से या फिर कैसे भी? तो इसका आप लगा लेंगे बी 75 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रयोजनवादी या फिर प्रयोजनवादी बल देते हैं, किस पर देते हैं? स्व अनुशासन पर, कठोर अनुशासन पर, दंड पर या फिर पुरस्कार पर? इसका आप क्या लगाएंगे? ए स्व अनुशासन पर। 77 है, इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया था? व्यवहारवादियों ने, यथार्थवादियों ने, वैज्ञानिकों ने या फिर गेस्टाल्टवादियों ने? इसका लगा लेंगे आप डी गेस्टाल्टवादियों ने। ठीक है। अब हम देख लेते हैं 78 क्वेश्चन। ये रहा। प्रमुख गेस्टाल्टवादी था कोफक्का, कोहलर, वदेमीर और उपरोक्त सभी। 78 का लगा लेंगे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है कहानी विधि, भाषण विधि, वाद विवाद विधि या फिर उपरोक्त सभी? 79 का आप लगाएंगे ए कहानी विधि, क्योंकि बच्चों को स्टोरी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, इसलिए उन्हें कहानी विधि के माध्यम से ही पढ़ाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्रिया विधि, स्वाध्याय विधि, कहानी विधि या फिर उपरोक्त सभी? 80वें का आप लगा लेंगे ए क्रिया विधि। माध्यमिक स्तर की बात हो रही है तो वहाँ पर आप एक्टिविटी मेथड से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है? स्वाध्याय, अनुकरण, सूक्ष्म शिक्षण या फिर अवलोकन? फटाफट से लगाएंगे 81 का सी। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 82, प्रयोजन विधि का जनक किसे कहा जाता है? मॉरिसन को, जॉन राइट को, गुड तथा हैट को या फिर जॉन दोनों को? 82 का लगा लेंगे डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे, भूगोल के अध्ययन का प्रमुख केंद्र क्या है? मानव, मानव व उससे रचित समाज, समाज या फिर इनमें से कोई नहीं? 83 का लगाएंगे सी समाज, क्योंकि समाज में मानव आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है। 84 है यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान में प्रादेशिक विधि के प्रयोग पर किसने बल दिया? हर्बर्टसन ने, हॉट ने, बेस्टन ने या फिर हीथ स्ट्रॉन्ग ने? 84 का लगा लेंगे ए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए भाई, देर किस बात की, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आई हूँ, आगे भी लेकर आऊँगी। 85 क्वेश्चन रीड करें। सामाजिक शिक्षण की आधुनिक पद्धति है प्रयोजना पद्धति, समस्या समाधान पद्धति, वाद विवाद पद्धति, उपरोक्त सभी? 85 का आप लगा लेंगे डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सारी ही जो विधियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं, वो सामाजिक शिक्षण की हैं, आधुनिक पद्धति हैं। क्वेश्चन नंबर 86, किस प्रकार के प्रश्नों में सर्वाधिक विश्वसनीयता पाई जाती है? विषयगत प्रश्नों में, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों में या फिर क्रियात्मक प्रश्नों में? 86 का लगा लीजिए बी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर शिक्षण तकनीक किस वर्ग में आता है? कठोर उपागम में, मृदु उपागम में, प्रणाली विश्लेषण में या फिर साइन करने के लिए? 87 का ए लगा लेंगे फटाफट। कठोर उपागम में आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है। हार्डवेयर में आता है ना, अब तो समझ गए होंगे इंग्लिश में। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है प्रभावी, रोचक? ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं? 88 का सिंपली देखिए, सेकंड में लगाने वाले आंसर सही हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं, तो इसका आप क्या लगाएंगे? 88 का सी। 89 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में गुण होने चाहिए आंतरिक बाह्य, आंतरिक और बाह्य दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं? तो 89 का आप लगा लेंगे सी, ए और बी दोनों होने चाहिए। 90 क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक के अंत में प्रश्नमाला दी जाती है गृह कार्य के लिए, पुनरावृत्ति के लिए, दृढ़ीकरण के लिए या फिर सभी के लिए? तो 90 का आप लगा लेंगे डी उक्त सभी के लिए। 91 देख लेते हैं फटाफट से। सामाजिक विज्ञान के सर्वाधिक व्यवहारिक ज्ञान हेतु उपयोगी है श्रव्य साधन, सामुदायिक साधन, दृश्य साधन या फिर श्रव्य और दृश्य साधन? समझिए क्वेश्चन की गहराई को, और इसका आप लगा देंगे बी सामुदायिक साधन। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ, श्रव्य दृश्य सामग्री में प्रेक्षण सामग्री है दूरदर्शन, रेडियो, चलचित्र या फिर वन भ्रमण? 92 का लगा लेंगे सी चलचित्र। ठीक है, इसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। 93 है, मेले तमाशे शिक्षण के हैं? मेले तमाशे शिक्षण के हैं, दृश्य साधन है, सामुदायिक साधन है, श्रव्य साधन है या फिर व्यक्तिगत साधन है? 93 का आप लगा लेंगे बी सामुदायिक साधन है। 94 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को पढ़ाना चाहिए सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार, अवसर के अनुसार या फिर पाठ्यक्रमानुसार? इसका आप लगा लेंगे बी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार।
क्वेश्चन नंबर 95, पढ़ाने के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न दिए जाते हैं ज्ञान प्रदान करने हेतु, विषय वस्तु को समझाने हेतु, प्राप्त ज्ञान के अनुप्रयोग हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 95 का लगाएंगे आप भी, विषय वस्तु को समझाने के लिए दिए जाते हैं आखिर में प्रश्न। ठीक है। 96 क्वेश्चन, मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्यों तैयार करते हैं? मूल्यांकन के लिए, प्रश्न पत्र निर्माण की योजना बनाने हेतु, दिखाने के लिए, और परीक्षा के लिए। 96 का लगा लेंगे बी, प्रश्न पत्र निर्माण की योजना बनाने के लिए ही ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, कक्षा का नेता होता है मॉनिटर, कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक, या फिर प्रधानाध्यापक। तो कक्षा का नेता कौन होता है? कक्षा अध्यापक यानी कि टीचर। 98 क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए निरंकुशतावादी, मुक्तात्मक, प्रजातांत्रिक, कल्पना कठोर। तो 98 का आप लगाएंगे सी, प्रजातांत्रिक। ठीक है। प्रजातांत्रिक से मतलब है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक बिहेवियर होना चाहिए एक टीचर का अपने बच्चों के प्रति, अपने कक्षा के बच्चों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 99, पाठांतर्गत मूल्यांकन से क्या लाभ है? समय की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, अभिप्रेरणा की जागृति, या फिर उक्त सभी। 99 का लगा लेंगे सी। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक भी कर ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 है, माध्यमिक स्तर के छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार का दंड देना चाहिए? शारीरिक, आर्थिक, गलती के अनुपात से, या फिर इच्छानुसार। तो गलती के अनुपात से दंड देना चाहिए। देखिए पहली बात तो दंड देना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, अगर कहीं लिखा होगा नहीं तो आप नहीं वाले को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, दृष्टांत देना है प्रणाली विश्लेषण, मृदुल अध्यापन, कठोर उपागम और माइबरनेटिक्स। 101 का लगा लीजिए बी, मृदुल अध्यापन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी है प्रयास एवं भूल विधि, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, सहचर्य सिद्धांत। 102 का लगा लेंगे सी, स्किनर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 103, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी होता है पाठ्यक्रम निर्माण में, बालक को समझने में, शिक्षा में सुधार करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका लगा लेंगे 103 का आप डी। 104वां प्रश्न है, कक्षा में संप्रेक्षण लेना चाहिए एक तरफा, द्वितरफा, बहुतरफा, या फिर स्वच्छंदतापूर्वक। 104 का लगा लेंगे द्वितरफा। ठीक है। बच्चे भी बातें करें, टीचर से इंटरेक्ट करें, टीचर भी अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, ऐसा होना चाहिए, द्वितरफा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 105 देख लें जी। तो कक्षा में छात्रों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इस कथन से आप हैं असहमत हैं, पूर्णतः सहमत हैं, या फिर सहमत हैं, या फिर कुछ कह नहीं सकते? ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 105वें का आप लगा देंगे सहमत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है प्रभावी, निष्प्रभावी, आवश्यक, या फिर अनावश्यक? तो दंड हमेशा अनावश्यक होता है, क्योंकि दंड से कोई भी अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता। और आप भावी अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को डांटना, मारना या किसी भी प्रकार का दंड देना गलत है। क्वेश्चन नंबर 107, छात्रों को पढ़ाना चाहिए अनिवार्यतः, व्यक्तिगत विभिन्नता अनुसार, केवल निर्धारित कालांश में, या फिर अध्यापक की इच्छा अनुसार? तो 107वें का आप लगा लेंगे बी, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, शिक्षण में संबंधी क्रियाओं को हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? 7, 3, 5, 4। 108 का आप लगा लेंगे बी, 3। ठीक है। 109 क्वेश्चन यहाँ पर है, शिक्षण से संबंधित क्रिया है पाठांतर्गत क्रिया, शिक्षण पूर्व क्रिया, पाठोपरांत क्रिया यानी कि पाठ पढ़ाने के बाद की क्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षण से संबंधित कौन सी क्रिया है? डी, सारी ही क्रियाएं हैं। ठीक है। 110वां प्रश्न है, मानवीय ज्ञान के कितने भाग होते हैं? 2, 4, 5, या फिर 3? तो मानवीय ज्ञान के भाग होते हैं 2। 111वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन की प्रगति होती है सामाजिक, व्यवहारिक, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका आप लगा लेंगे बी, व्यवहारिक होती है इसकी प्रगति। 112वां प्रश्न, सामाजिक अध्ययन का मुख्य तत्व है सापेक्ष कार्य, निरपेक्ष कार्य, निर्देशात्मक उपयोगिता, या फिर उपयोगिता? 112 का आप लगा लेंगे सी। ठीक है। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर करते जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर 113वां देख लेते हैं फटाफट। वह स्थान जहां प्राचीन एवं वर्तमान काल की वस्तुएं एकत्रित हैं या फिर होती हैं,
प्रदर्शन हेतु स्थान कहलाता है संग्रहालय है, क्रीडालय है, जंतुआलय या फिर पुस्तकालय। इसका आप लगा लेंगे ए संग्रहालय। बहुत ही आसान, यानी कि म्यूज़ियम। अगला क्वेश्चन 114वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों में बुद्धि लब्धि होती है 100, 130 से अधिक, 80 या फिर 95। इसका सही लगाएंगे आप बी। अलग से सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी कि किस में कितनी बुद्धि होती है, ठीक है। एक पूरा चार्ट होता है इसका। 115वां क्वेश्चन है यहाँ पर, इकाई योजना बनाते समय निम्न तथ्य का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण बिंदु संक्षेप में लिखे जाएं। इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जन करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। उद्देश्य अत्याधुनिक महत्वाकांक्षी नहीं होने चाहिए जिनकी संप्राप्ति कठिन हो, और उपरोक्त सभी। तो 115वें का आप लगा लेंगे डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को फिर से रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता है पाठ्य पुस्तक का नियोजन, विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, अभ्यास कार्य का निर्माण और उपरोक्त सभी। इसका लगा लेंगे आप डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सारी ही ये पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, ठीक है। 117वां प्रश्न है यहाँ पर, डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया? डाल्टन ने, यार्कडस ने, किलपैट्रिक ने या फिर सीबी रमन ने? तो बहुत ही सिंपल, इसका आप लगा लेंगे बी यार्कडस ने। डाल्टन विधि का सूत्रपात किया था, ठीक है, याद रखेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, डाल्टन लगा देंगे इसका, तो नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 118वां है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को मानवीय ज्ञान देना, संस्कारों का विकास करना, समाज राज्य राष्ट्र विषय से परिचित कराना और उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य क्या है? डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 119, कालक्रम विधि का दोष है शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लंघन, पुनरावृत्ति का अभाव, रोचकता का अभाव और उपरोक्त सभी। इसका आप लगा लेंगे डी उपरोक्त सभी, ठीक है। 120वां प्रश्न है यहाँ पर, पाठ्य पुस्तक नियोजन हेतु ज्ञातव्य बिंदु है प्रासंगिकता, उपयुक्तता, शुद्धता या फिर उपरोक्त सभी। 120वें का आप लगा लेंगे डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, भौगोलिक व ऐतिहासिक घटनाओं का, अर्थशास्त्रीय घटनाओं का, पर्यावरणीय घटनाओं का। तो किसका अध्ययन किया जाता है सामाजिक विज्ञान में? वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, ए लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 122 और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। यह कथन किसका है? देखिए, इसके ऑप्शन रीड करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो का मैं अगला पार्ट भी लेकर आने वाली हूं, जिसमें कि हम कोर्स 510 के सभी MCQs को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। सामाजिक अध्ययन शिक्षण से बालकों को समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सकता है, ये कथन है मुदालियार आयोग का, माधवन आयोग का, बालकृष्ण आयोग का या फिर कोठारी आयोग का। तो सिंपली आप इसका लगा लेंगे मुदालियार आयोग का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये 120 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे और आगे आने वाले पेपर में आपको देखने को मिले, तो मुझे आप देखिए, वीडियो भी यही है, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, मुझे कमेंट करके प्लीज़ से ज़रूर से बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिले हैं, ठीक है। मैं सोनाली सिंह मिलती हूँ अगली बार एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।